हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं डार्कनेस स्टारफील्ड के अंदर नेदरवर्ल्ड ट्राइब का सीन, जहाँ पर नेदरवर्ल्ड ट्राइब का एक मेंबर अपने और एक साथी की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, क्या तुम बिल्कुल श्योर हो हमारे पास जो डार्कनेस स्टारफील्ड के अंदर एक नेचुरल एब्सोल्यूट एरिया है, ये आसानी से डेमोनिक कोर्ट के मास्टर को यहाँ पर रोक सकता है। जो सुन के बाद उसका साथी उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा, ओ शायद यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर कोई भी इस एरिया को नहीं तोड़ पाएगा, चाहे वो यहाँ पर कितने बड़े जीनियस क्यों ना बन जाए। तो इस चीज को तोड़ने के लिए लगभग 100 साल का वक्त लगने वाले हैं। जो सुने के बाद और एक नेदरवर्ल्ड ट्राइब का मेंबर कहने लगा, तो फिर आखिरकार हम लोग एलिमेंटल ट्राइब की तरफ यहाँ पर मोड़ने वाले नहीं है। उसके सिर्फ एक बार सुनने की वजह से वो लोग पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है। अगली पर हमें डार्कनेस स्टारफील्ड को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, नेदरवर्ल्ड ट्राइब यहाँ पर थोड़ा सा भी गलत नहीं है। डार्कनेस स्टारफील्ड सच में बहुत ज्यादा रेयर है। यहाँ पर इस गैलेक्सी के अंदर ये सच में एक खतरनाक एरिया है। ये पूरे गैलेक्सी से यहाँ पर पूरी तरह से आइसोलेट हो रह चुका है। इस स्टारफील्ड ने अपने चाहते अपना खुद का एक रीजन भी बना चुका है, और इस स्टारफील्ड के अंदर जो एरिया है उस सच में बार बार खुद को ही चेंज कर रहा है, और इसके अंदर 3 और 4 डायमेंशनल बीइंग भी रहता है। और फिर उस डार्कनेस स्टारफील्ड के अंदर कुछ पेस टाइम को रुकते हुए देखा को राइटर कहने लगा, और इस रीजन के अंदर एक टॉप नॉच नेचुरल एरिया भी है। अगर OGU इसे अपनी ताकत के साथ तोड़ने की कोशिश करता है तो फिर वो बहुत से डायमेंशनल पेसेज के अंदर खुद भी खो सकता है। अगली MC को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, लेकिन OGU के पास यहाँ पर सेक्रेट 16 विंग है, जो उसके लिए इस सिचुएशन को पूरी तरह से चेंज कर देता है। और फिर हम लोग एलिमेंटल ट्राइब के उस बॉडी से प्लेनेट के ऊपर यहाँ पर एक पोर्टल को ओपन होते हुए देख पाते हैं। इसे देखने की बाद होली 16 आप डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से पूछने लगा, अच्छे क्या तुम सच में इस प्लेनेट को यहाँ से आप ले जाने वाले हो? जो सुनने की बाद डिवाइन थ्री होली 16 विंग से कहने लगा, हाँ जरूर, इस प्लेनेट के पास यहाँ पर मैजिक ऑयल है जो जरूर मेरी जो 9 वर्ल्ड की एनर्जी है उसे बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। अगली पर डिवाइन थ्री आप सावलिंग की तरफ देखते हुए सावलिंग से कहने लगा, सावलिंग एलिमेंटल स्टार के अंदर जो भी आइटम है उन्हें जाकर ले लो, और तुम्हें जो भी चीज पसंद है उसे तुम ले सकते हो। तो सुनने की बाद सावलिंग बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, हाँ जरूर। और फिर डिवाइन थ्री की तरफ देखते होली 16 विंग डिवाइन थ्री से कहने लगा, अगर तुम्हारे पास कोई भी मौका हुआ तो भी तुम्हें यहाँ पर एल्फ ट्राइब के ऑयल ऑफ लाइफ को भी सीज कर लेना चाहिए। ऑयल ऑफ एलिमेंट यहाँ पर बेसिक एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है, जहाँ पर एंजल ट्राइब के पास जो ऑयल ऑफ लाइफ है वो तुम्हारे फेथ को यहाँ पर होली ओरा में बदल सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते होली 16 यहाँ पर 2 ऑयल के बारे में सोचते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा, और एक ऑयल ऑफ लाइफ यहाँ पर कैंडल ऑफ लाइफ है। अगली वो होली 16 थोड़ा सा मुस्कुरा को डिवाइन थ्री से कहने लगा, अगर तुम इन तीनों को अपने लिगेदार कर लेते हो और इन्हें अपनी एक मायरों वर्ल्ड ऑफ लाइफ के अंदर पेश कर देते हो, अभी इसके मदद से तुम जरूर अपने मायरों वर्ल्ड को एक मेजर वर्ल्ड के अंदर बदल सकते हो। और फिर डिवाइन थ्री देखते हो होली 16 थोड़ा सा मुस्कुरा को डिवाइन थ्री से कहने लगा, लेकिन वो एक ऐसा लेवल है जिसे तुम अभी टच नहीं कर सकते हो, भविष्य में जब वो वक्त आएगा तब मैं तुम्हें जरूर कहने वाला हूँ। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर होली 16 विंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार डिवाइन थ्री उसी सीरियस फेस के साथ होली 16 विंग की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, फिर हमें अब क्या करना चाहिए? नेदरवर्ल्ड ट्राइब को पूरी तरह से सप्रेस करना चाहिए, और इंपीरियल कोर्ट की जो मेन कैंप है उसके लिए जो हमें सर्च करना चाहिए, और हेवन के अंदर जो पहला टावर है जरूर, लेकिन पहले शायद हमें अभी आजुरा स्टार में लॉस जाना चाहिए। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री आप अपनी 3 फॉर्म के अंदर आ जाता है। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री के 3 फॉर्म देखने में बहुत ज्यादा बड़ा बहुत ज्यादा मैजेस्टिक दिख रहा था। अगली वो डिवाइन थ्री अपने सामने एक छोटे सी पक्षी की तरफ देखते उससे कहने लगा, दादा मुझे मदद करो साहसी को यहाँ वो बुलाने के लिए। जो सुनी की वो पक्षी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली वो हम लोग देख पाते वो बात बहुत ज्यादा स्पीड से आप सामने तक उड़ को जाने लगा। और फिर डिवाइन थ्री आप 9 टेल की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, 9 टेल्स मैं तुम्हें यहाँ पर इस चीज को पहले देना चाहता हूँ। अगली वो 9 टेल फॉक्स अपने सामने कुछ देखने में पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग डिवाइन थ्री के जो उस टेंटिकल के हाथ में यहाँ पर फिल्म हाथ को देख पाते हैं। इसके अंदर से सच में बहुत ही फायर पीछे और बाहर निकल रहा है। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर 9 टेल फॉक्स देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते 9 टेल फॉक्स के अंदर अभी बहुत ज्यादा फायर पावर निकल रहा था, जिस चीज को देखने के बाद 9 टेल फॉक्स पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर
पर नाइनटेल फॉक्स की तरफ देखते हुए नाइनटेल फॉक्स से कहने लगा एक 6 उदागर तेजारे फिल्म की स्टार एलिमेंट ट्राइब के लीडर का लाइफ है यहाँ पर, इसे अच्छी तरह से तुम्हें कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा। अगली वो डिवाइन तेरी यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर जो नाइनटेल फॉक्स की तरफ देखते हुए नाइनटेल फॉक्स से कहने लगा अब जल्दी से तुम्हें सर्कुलेशन के अंदर जाना चाहिए। जो सुनी के बाद नाइनटेल फॉक्स डिवाइन तेरी की तरफ देखते हुए डिवाइन तेरी से कहने लगा ये साबुद्दीन जरूर आपको थोड़ा सा भी निराश नहीं करने वाला है। और फिर हमें यहाँ पर नीला आसमान का सीन दिखाता है जहाँ वो से थांडर ड्रैगन बहुत ही स्पीड से डिवाइन तेरी तब आगे बढ़ते डिवाइन तेरी से जोर से चिल्लाकर कहने लगा मास्टर क्या आप मुझे बुला रहे थे। अगली वो ब्लैक थांडर ड्रैगन डिवाइन तेरी के तीर फॉर्म के ऊपर आकर लैंड करता है जिसके तरफ डिवाइन तेरी अभी बहुत ही सीरियस फेस बनाकर देख रहा था। और फिर डिवाइन तेरी उसे एक थांडर एलिमेंट की आइटम को देते हुए उससे कहने लगा पहले जो मेरे थांडर धर्मा किंग को मारा था उसने तो अब इस 6 उदार के थांडर आइटम को यहाँ पर ही छोड़कर गया था। अगली वो डिवाइन तेरी ब्लैक थांडर ड्रैगन के तरफ देखती उससे कहने लगा इसे अच्छी तरह से रिफाइन करो जब तुम मुझे 6 उदार के मिस स्टेज के अंदर पहुंच जाओगी तो अब मुझसे मिलने आना। तो सुनी की बात ब्लैक थांडर ड्रैगन यहाँ पर थोड़ा सा जोर से चिल्लाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर डिवाइन तेरी उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा उसी असल में यहाँ पर थांडर एलिमेंट को कल्टीवेट करता है इसने पहले ही मेरे पास से एक थांडर एलिमेंट फोर्थ को भी खा चुका है तो अब वो 6 उदार के इस थांडर क्रिस्टल को भी रिफाइन कर लेगा जिस चीज के पास थांडर धर्मा किंग के आधे लाइफ एनर्जी है जरूर यहाँ पर एक बहुत बड़ी चेंज की शानदार गुजरने वाला है। और फिर डिवाइन तेरी ब्लैक थांडर ड्रैगन की जो इवल भाषण है उसके बारे में सोचते ही खुद से कहने लगा उस वक्त में वो शायद यहाँ पर लेजेंडरी पार्गोतारी थांडर ड्रैगन में भी खुद को बदल सकता है। अगली वो ब्लैक थांडर ड्रैगन डिवाइन तेरी की तरफ देखते हुए डिवाइन तेरी से कहने हाँ मास्टर। और फिर हम लोग देख पाते ब्लैक थांडर ड्रैगन अपने मुंह में उस थांडर क्रिस्टल को भागने के बाद वहाँ से उड़कर जाने लगा। सोच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये ब्लैक थांडर ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो डिवाइन तेरी अपनी सिस्टम प्लेइंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा इस वार का अंदर मुझे जितने भी स्पॉइल मिला है उसे छोड़कर मेरे पास 2 एबिलिटी भी अब आ चुका है। इसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है डिवाइन तेरी को यहाँ पर हाथ ऑफ थांडर का नया एबिलिटी मिल चुका है। इसके वजह डिवाइन तेरी अपनी स्टोरी के अंदर थांडर के पावर को बहुत ज्यादा स्टोर कर सकता है जो ओवरफ्लो होकर डिवाइन तेरी के लिए एक हाथ की तरह काम कर सकता है। और अगर डिवाइन तेरी को भी एक बास्ट के अंदर पावर की जरूरत हो तो फिर वो उसके लिए इस काम भी कर सकता है। अब सिस्टम प्लेन की इस मैसेज को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद डिवाइन तेरी यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने का ये चीज थोड़ा से बुरा नहीं है यही तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है उस थांडर एलिमेंट बास्ट एथेक के आफ्टर इफेक्ट को। उस एथेक के बाद मेरे पास जो लेक ऑफ स्ट्रेंथ था वो अब मेरे लिए थोड़ा सा परेशानी खड़ा नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर एंडोरेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर ये चीज मेरे लिए सच में ज्यादा यूजफुल नहीं है। अगली वो डिवाइन तेरी फिर से अपनी सिस्टम प्लेइंग की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा लेकिन ये चीज पहले से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर उसी वो सिस्टम प्लेइंग से हम लोग देख पाते हैं डिवाइन तेरी को यहाँ पर रिजरेक्शन ऑफ द डेड स्किल मिल चुका है। इसके मदद से डिवाइन तेरी यहाँ पर डेड को भी बुला सकते हैं अपनी मौत से और फिर वो डिवाइन तेरी के लिए यहाँ वो फाइट कर सकता है। अब इस चीज को अच्छी तरह से देखने के बाद डिवाइन तेरी अपने मन में कहने लगा अभी की ताकत के साथ मैं यहाँ पर एक पूरे प्लेनेट के डेड को सामन कर सकता हूँ। ये एबिलिटी शायद मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। अगली वो डिवाइन तेरी यहाँ पर बहुत से अनडेड क्रिएचर के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा अगर मैं कोई भी किसी फैक्शन को अटैक करने के लिए मैन पावर को लैक करा होगा तो मैं यहाँ पर जरूर अपना खुद का एक अनडेड आर्मी को भी बुला सकता हूँ। सच में दोस्तों ये सारे अनडेड क्रिएचर यहाँ बहुत ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर डिवाइन तेरी यहाँ पर उतने से अनडेड क्रिएचर के बारे में सोचते हुए जो एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा एक अनडेड नेचुरल डिजास्टर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन जी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली वो डिवाइन जी सिस्टम प्लेइंग था फिर से देखने के बाद थोड़ा शौक कहना क्या। और फिर डिवाइन जी अपने हाथ में 2 फ्रूट को देखते हुए खुद से कहने लगा मेरे पास यहाँ पर ये दोनों फ्रूट भी आ चुका है एक एलिमेंटल फ्रूट और एक नेदर वर्ल्ड फ्रूट। अगली वो डिवाइन जी सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा जरूर ये सारी चीज अपनी ट्रेंड्स के लिए छोड़ने वाला हूँ। यानी दोस्तों तो डिवाइन तेरी अपने ये दोनों फ्रूट को यहाँ पर तेरी ट्राइब को देना चाहता है। और फिर 2 ट्रेंड की तरफ देखते हुए डिवाइन तेरी कहने लगा ट्रेंड ट्राइब के लिए इतने लंबे वक्त से उन्हें डेवलप करने की वजह से उनका नंबर अब मिलियन में पहुंच चुका है। अगली वो डिवाइन तेरी थॉन के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा लेकिन ऐसा लग रहा है थॉन अभी भी अपनी 5th उदार के अंदर ही फंसा हुआ है। अगर मुझे यहाँ पर मौका मिला तो फिर मुझे शायद उसे मदद जरूर करना चाहिए। और फिर हमें एक बहुत बड़ी फायर भीम को दिखा तो ये राइटर कहने लगा किंग आप जा चुके और विंटर आ चुका है और 1 साल यहाँ पर बीत चुका है।
पुलिस माइन और वाल दो फायर है। फिर हमें दिखाते वो फायर पिलर पहले से भी ज्यादा डेंस होने लगा। अगली पर उस फायर पिलर के अंदर से हम लोग यहाँ पर नाइन्थ एयर फोर्स को देख पाते। वो उस दुनिया के पेज को तोड़ते हुए वहाँ पर दीवान तरीके एक ड्रैगन फॉर्म आने लगा। अगली पर दीवान तरीका एक ड्रैगन फॉर्म नाइन्थ एयर फोर्स की तरफ देखते उससे कहना आखिरकार तुम यहाँ पर अपनी ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने वाले हो। उससे वो हम लोग देख पाते नाइन्थ एयर फोर्स यहाँ पर अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा फायर पावर को बाहर निकलते जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते नाइन्थ एयर फोर्स के चाहता यहाँ फायर पावर के एक स्पीयर बन जाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस स्पीयर से निकलने वाली शॉक वेव की वजह से बहुत ज्यादा एरिया यहाँ पर डिस्टर्ब भी हो जाने लगा। अगली पर इस सीन को देखने के बाद बहुत से फायर एलिमेंट भी जोर जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते नाइन्थ एयर फोर्स लाभा के अंदर से बहुत स्पीड से आसमान तक उड़ को जाने लगा। अगली पर हमें यहाँ पर नाइन्थ एयर फोर्स के बहुत ज्यादा पुश का सीन दिखाया जाता है। और फिर हमें यहाँ पर नाइन्थ एयर फोर्स के मैजेस्टिक वर्जन को दिखाया जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाइन्थ एयर फोर्स के पास अपने खुद के 7th तेल आ चुका है। इसके वजह से नाइन्थ एयर फोर्स देखने में आप बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।